Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। ये जो पेपर है साथियों बीएससी नर्सिंग का पेपर है और ये आज ही कंडक्ट करवाया गया था। उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का ये पेपर है। जो भी आप ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं और इन फ्यूचर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके भी पूछे जाएंगे। और जिन्होंने ये पेपर दिया था वो तो इस पेपर को देखेंगे ही, क्योंकि ये एक आंसर की टाइप वीडियो होगी जिसके अंतर्गत हम इसका एक शॉर्ट सॉल्यूशन समझ सकते हैं। डिटेल सॉल्यूशन फाइनल आंसर के आने के बाद आएगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट करे, कितना आपका स्कोर रह सकता है। अ पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लेनेट इज कॉल्ड या एन क्या कहलाएगा? तो जो स्टार्स और प्लैनेट्स के स्टडीज करते हैं वो कहलाते हैं एस्ट्रोनॉमर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कई लोग इसमें एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर में जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे। एस्ट्रोनॉमर तो वो हुए जो स्टडी करते हैं इन सभी चीज़ों की। देखिए, एस्ट्रोलॉजी भी वही है, खगोल विज्ञान। जो खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं। और उनका देखिए, जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनकी जो घूमने की, उनके ग्रह नक्षत्रों को जब रिलेट करते हैं वो मानव के साथ, तब वो एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। ठीक, तो ये डिफरेंस था बेसिक। और ये पहला हमारा सेक्शन है इंग्लिश का, तो इंग्लिश को यहाँ पर हम पहले जो है देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन इज द मर्डर ऑफ अ किंग इज नॉन एज, यानी कि किसी राजा का मर्डर क्या कहलाएगा? देखिए, होमिसाइड क्या होता है? मतलब ये भी एक हत्या ही होती है। सुसाइड क्या हुआ? खुद की आत्महत्या कहते हैं। और जो आपका जेनोसाइड होता है ये नरसंहार इसको कहते हैं हम। ठीक, तो जो हमारा इसका सही उत्तर है ये है ऑप्शन सी, यानी कि जब किसी राजा की हत्या की जाती है, या इसको राज हत्या हिंदी में कहते हैं, ये आपका कहलाता है रेजिसाइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। ठीक है, बेनेवलेंट का हमें क्या समझाना है, एंटोनिम बताना है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे भलाई करने वाला या दूसरों का अच्छा चाहने वाला, भलाई करने वाला इसको समझ सकते हैं, दूसरों का अच्छा चाहने वाला। काइंड भी वही होता है, दयालु। ठीक है, जेनरस भी वही हुआ, सी इज सो जेनरस, हम ऐसे कहते हैं। ऐसे फिर कंपैशनेट, ये भी वही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपने सी पर टिक करा है तो बिल्कुल सही उत्तर है मैलिसस। ठीक है, हम कई बार नहीं देखते, जैसे पीसी वगैरह में मैलिसस एक्टिविटी होती है, यानी कि वो आपके पीसी के लिए भी खराब है। तो खराब, भलाई करना, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? विलोम, मैलिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवेयर भी उसी से बना हुआ है। ठीक है, जो हमारे वायरस वगैरह आते हैं। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ फ्रेजाइल? अब फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना किसी लड़की को यू आर सो फ्रेजाइल, या कोई लड़की किसी लड़के को भी कह सकते हैं अगर वो नाजुक है, तो फ्रेजाइल मीन्स नाजुक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डेलिकेट, वीक, स्टर्डी, ब्रिटल। तो इसका सही एग्जैक्ट जो मीनिंग होगा एंटोनिम में अपोजिट, वो होगा स्टर्डी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने ये टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेज इज कॉल्ड अ या एन? देखिए, ये कहलाता है आपका पेनेसिया। मैंने आपको बताया था ये पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था नहीं कि पीवाईक्यूज बहुत ही वाइटल रोल आपका प्ले करते हैं, तो ये भी यहाँ पर आ गया। ऐसे एंटीबायोटिक, एंटीडोट। एंटीडोट तो ऐसा हुआ कि जैसे किसी विष को जब हम निष्प्रभाव करना चाहते हैं तो तब एंटीडोट लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने सांप ने काटा, या कुछ ऐसा वायरस इस प्रकार का फैला है कि विषैला टाइप है, जहरीली चीजें जब फैलती है तो तब एंटीडोट दिया जाता है। एंटीबायोटिक इन सभी को मारने के लिए, जैसे वायरस और बैक्टीरियाज को। ठीक है, जैसे हमारा एंटीबायोटिक यानी कि बैक्टीरियाज को मारने के लिए। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, अ स्टोरी विद अ मॉरल लेसन इज नोन एज, क्या कहलाती है? तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फेबल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, जिन्होंने भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। अब देखिए, जो हमारा ऑप्टिमिस्टिक है इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी, आशावादी। इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? निराशावादी, निराशावादी। अब निराशावादी क्या होता है? पेसिमिस्टिक। ऑप्शन सी। एट्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट
फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें ढूंढनी है। दे फिर डैश फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो क्या हो जाएगा, दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि जब बारिश होने लग गई थी तो तब वो क्या कर रहे थे, तब वो फुटबॉल खेल रहे थे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको जो PYQs थे। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बुश, ऑप्शन बी, ठीक है, बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन हमें चूज करना है टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही स्टडीड हार्ड, फिर यहां पर जोड़ना है ही फेल्ड द एग्जाम, तो क्या होगा, ही स्टडीड हार्ड बट ही फेल्ड द एग्जाम, ठीक, ऑप्शन बी। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट कंजंक्शन, ठीक है, तो नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन है, डैश इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल्दो, क्या होगा, ऑल्दो, although it was raining we decided to stay indoors, ठीक। फिर हमारा है रीअरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, हमको इसको एक करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल क्या बन सके, सेंटेंस बन सके। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है QRSP, सबसे पहले आएगा Q द चिल्ड्रन, फिर हमारा आएगा द चिल्ड्रन, फिर हमारा आर प्लेइंग हैप्पीली इन द गार्डन, ठीक है, तो ये मीनिंगफुल आपका सेंटेंस बन गया। रीअरेंज या फिर जम्बल्ड वर्ड कई बार कहते हैं हम, रीअरेंज द सेंटेंस सेम वही है, ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, देखिए सेंटेंस क्या बन रहा है, देखिए ये इसका उत्तर हो जाएगा PSRQ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको देखिए, सबसे पहले द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। अब फिर देखिए एक्टिव पैसिव आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्टिव पैसिव, द माउस डैश बाय द कैट, तो यहाँ पर क्या होगा, वज चेज्ड होगा, वज चेज्ड, द कैट चेज्ड द माउस का जो पैसिव वॉइस होगा, द माउस वज चेज्ड बाय द कैट, बिल्कुल सही, अगर आपने ये कर रखा है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक्टिव पैसिव का था, ठीक है, द विंडो वॉज ब्रोकन बाय द बॉय, यानी कि अब की बार क्या दिया गया है, पैसिव दिया गया है और हमको उसको एक्टिव में चेंज करना है, तो द ब्रोक का क्या, ब्रोकन का ब्रोक हो जाएगा, सिंपल इजी था ये, ऑप्शन बी। इनडायरेक्ट डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक, तो इसमें क्या होगा, देखिए सी टोल्ड मी दैट सी वॉज गोइंग टू द मार्केट, सी टोल्ड टू मी, इनडायरेक्ट दिया गया है, हमें डायरेक्ट बताना है, सी टोल्ड टू मी, सॉरी सी सेड टू मी, फिर क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट फिर से वही इनडायरेक्ट डायरेक्ट दिया गया है, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, ठीक, तो इसमें क्या होगा, वी वॉन, दे सेड वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, हमने मैच जीता, फिर इसका इनडायरेक्ट करके ऊपर दिया गया है। सी टोल्ड मी दैट सी, फिर उसके बाद डैश, फिर हमें वर्ब सेंटेंस हमको ढूंढना है, यानी कि वर्ब टेंस, तो यहाँ पर क्या होगा, तो एग्जैक्ट आपका होगा सी टोल्ड मी दैट सी विल विजिट, गलत, मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है तो वुड विजिट होगा, ठीक है, सी वुड विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स द फॉलोइंग वीक, ठीक, यानी कि आने वाले सप्ताह वो अपने ग्रैंड पेरेंट को जो है ढूंढेगी, मिलने जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फ्यूचर कंटिन्यूअस ही विल राइट अ लेटर, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमें चेंज करना है, तो सिंपल विल बी राइटिंग, कंटिन्यूअस में ING फॉर्म लगती है, विल बी हो जाएगा फ्यूचर के लिए, तो ये हमारा हो गया, ठीक, ऑप्शन विल बी राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं एक्सटेम्पोर, यानी कि त्वरित
त्वरित, जस्ट जैसे ही आपको एक पर्चा दे दिया जाएगा मंच में बुला के, आप सिंपली सीधे उसको, फिर जो भी पर्चे में नाम आएगा आपको स्पीच देनी है तो उसको एक्सटेम्पोर कहते हैं। बहुत मजा आता है इसमें, जब आप बीएड वगैरह करते हो या कहीं पर भी बहुत जगह ये करवाई जाती है। तो हमारा ये इंग्लिश सेक्शन पूरा हो गया। नेक्स्ट सेशन की मैं फटाफट से 3 वीडियो या एक ही वीडियो में कंबाइन लेके आऊंगा। उसके लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसकी लगातार अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।